ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश ग्रंथ 20 जुलाई 2025। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरु दयाल श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। पेज 26 से 32। पांच कोश आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्रणमय, अन्नमय हैं। इन 5 कोशों को 5 रंग के शीशे वाला दीपक समझना चाहिए और शुद्ध चेतन आत्मा को उसके भीतर की ज्योति। जिस प्रकार दीपक ज्योति एक ही रूप होने पर भी शीशों के रंग अनुसार ही दृष्टि में आती है, वैसे ही आत्मदेव कोशों के भाव अनुसार ही प्रतीत होता है। 5 कोश इस प्रकार हैं। आनंदमय को अंतर्मुख वृत्ति होकर ब्रह्मानंद न प्राप्त करके बहिर्मुख होकर आनंद का विकार रूपी यह कोश आत्मस्वरूप को आच्छादित करके प्रिय मोद प्रमोद रहित आत्मा को प्रिय मोद प्रमोद वाला तथा अपरिच्छिन्न सुख रहित आत्मा को परिच्छिन्न सुख विशिष्ट रूप में प्रकट करता है। यह आनंदमय कोश रूप अज्ञान का आवरण ही जीव का कारण शरीर कहलाता है। इससे आत्मा ढकी हुई है। इस कारण शरीर सहित आत्मा को प्रज्ञा कहते हैं और बुद्धि व अहंकार रूपी दूसरे विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश आच्छादित है, इसी को विज्ञानमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय कोश आत्मा के स्वरूप को आच्छादित करके अकर्ता आत्मा को कर्ता, अविज्ञाता आत्मा को विज्ञाता निश्चय युक्त, जाति वर्ण रहित और आश्रमाभिमान रहित आत्मा को जाति अभिमान युक्त जैसा प्रकट करता है। इस विज्ञानमय कोश में अभिमान वर्तमान रहता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व आदि 2 अभिमान ही इस विज्ञानमय कोश के गुण हैं। विज्ञानमय कोश मन, ज्ञानेंद्रियों और तन्मात्राओं के आवरण मनोमय कोश से आच्छादित है। इसी को मनोमय कोश कहते हैं। मन और ज्ञानेंद्रियों का विकार रूपी यह कोश आत्मा स्वरूप को आच्छादित करके संशय रहित आत्मा को संशयम युक्त, शोक मोह से रहित आत्मा को शोक मोह युक्त कर देता है और दर्शन रहित आत्मा को दर्शन आदि का कर्ता रूप प्रकट करता है। इस मनोमय कोश में इच्छा शक्ति वर्तमान रहती है। प्राणमय कोश। मनोमय कोश रूपी ढक्कन पर चौथा ढक्कन 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राणों अर्थात प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान का ढक्कन चढ़ा है। इसी कारण इसको प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण और कर्मेंद्रियों का विकार रूपी यह प्राणमय कोश आत्मा को आच्छादित करके वक्तृत्व रहित आत्मा को वक्ता, दातृत्व रहित आत्मा को दाता, गति रहित आत्मा को गतिशील, क्षुधा पिपासा युक्त आदि नाना प्रकार के विकारों से युक्त प्रकट कर देता है। इस प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति नित्य वर्तमान होने से यह कार्य रूप होता है। ये तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का नाम तेजस्व है। अन्नमय कोश। चौथा प्राणमय कोश रूपी ढक्कन पर 5वां स्थूल शरीर रूपी अन्नमय कोश का ढक्कन चढ़ा है। ये कोश अन्न से बने हुए रज्जवीर्य से उत्पन्न होता है और अन्न से ही बढ़ता है। इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इस अन्नमय कोश के कारण अपरिच्छिन्न, अविभक्त आत्मा परिच्छिन्न तथा विभक्त और ताप रहित आत्मा तापयुक्त, अजर, अमर, अजन्मा आत्मा मृत्यु जरा और जन्म से युक्त जैसा प्रतीत होता है। इस अन्नमय कोश को ही स्थूल शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर सहित आत्मा को विश्व कहते हैं। बुद्धिमान को इस प्रकार समझना चाहिए कि इस महान जगत से शरीर रूप जगत सूक्ष्म और परे है। स्थूल शरीर, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म और परे हैं, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म और परे मन है, मन से सूक्ष्म और परे बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म और परे आत्मा है, आत्मा से परे महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योतिस्वरूप प्रकाशमय सच्चित आनंदघन परमेश्वर परमात्मा सबसे परे है। अर्थात जन्म मरण और हर्ष, शोक, भय आदि क्लेशों से भी परे है।
बुद्धिमान गुरुमुख वैराग्यवान मुमुक्षु अभ्यासी को अभ्यास वैराग्य में निपुण होकर तत्परता से इस प्रकार सद्गुरु देव की बतलाई मंत्र ध्यान की युक्ति के द्वारा कर्मेंद्रियों के विषयों को कर्मेंद्रियों में ही निष्काम निर्माण भाव से भली प्रकार लय कर देवे और कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों में लय करे, ज्ञानेंद्रियों को मन में लय करे, मन को बुद्धि में लय करे, बुद्धि को आत्मा में लय करे, आत्मा को परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप में लय करे, अर्थात सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन तथा किसी एक आसन पर सुखपूर्वक बैठकर अन्नमय कोप में आत्मा अभ्यास आसक्ति को छोड़कर प्राणमय कोश में प्रवेश करे। परावाणी जो प्राणों की गति के साथ 24 घंटा में अजपा गायत्री के जप स्वतः ही 21,600 होते हैं। इस अजपा गायत्री को हंस मंत्र या हंस गायत्री भी कहते हैं। इस परावाणी में वृत्ति को जोड़कर प्राणों की गति को सम और धीमी करके इंद्रियां और वृत्ति को अंतर्मुख करके प्राणमय कोश से आत्मा अभ्यास अर्थात आसक्ति हटाकर मनोमय कोश में प्रवेश करे। इसी प्रकार अभ्यास की तत्परता से मनोमय कोश से आत्मा अभ्यास हटाकर विज्ञानमय कोश में लय करना चाहिए। मन अन्नमय, प्राण जलमय और वाक तेजो में है, छांदो शून्य इसी में प्रकार विज्ञानमय कोश से आत्मा अभ्यास हटाकर आनंदमय कोश में भली प्रकार स्थित होवे। ये चारों पातंजलि ऋषि के कथन अनुसार संप्रज्ञात समाधि के ही भेद हैं, क्योंकि जब अभ्यास वैराग्य की दृढ़ता से आनंदमय कोश से भी आत्मा अभ्यास हटाकर विजय प्राप्त कर लिया जाए तभी शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिति होती है। इस प्रकार अभ्यास वैराग्य की तत्परायणता से साधन संपन्न योगी आत्मस्वरूप में स्थिति रूप ऊंची अवस्था को प्राप्त होता है। यद्यपि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ईश्वरात्मा की प्राप्ति न कर सका तो बहिर्मुख होकर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि 5 क्लेशों को प्राप्त हो जाता है। इन 5 क्लेशों को इस प्रकार समझो। श्वेताश्वत्रोपनिषद का 5वां मंत्र, श्लोक। पंचस्रोतोम्बो पंचयोन्युग्रवक्रा पंचप्राणोमि पंचबुधयादि मूलाम पंचावर्ता पंच दुखोधवेगा पंचाशभेदा पंच पर्वामधीम। अर्थ ऋषियों ने इस मंत्र में जगत को नदी के सदृश वर्णन किया है। वे ब्रह्मप्रायण ऋषि कहते हैं कि हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जो 5 स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त है। भावार्थ जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं। समस्त संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है। इन्हीं में से होकर संसार का प्रवाह बहता है, इसलिए इंद्रियों को स्रोत कहा गया है। यह इंद्रियां 5 सूक्ष्म भूतों तन्मात्रों से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए इस नदी के 5 उद्गम स्थान माने गए हैं। इस नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिर जाने से बारंबार जन्म मृत्यु का क्लेश उठाना पड़ता है। संसार की गति बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इसमें से निकलना कठिन है, इसीलिए संसार रूप नदी को वक्र कहा है। जगत के जीवों में जो कुछ भी हलचल होती है वह 5 प्राण रूप तरंगों वाली है, प्राणों के द्वारा ही होती है, इसीलिए प्राणों को इस भवसरिता की तरंगा माला कहा है। वह 5 प्राण ये हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इन 5 तरंगों से ही यह जगत नदी शोभायमान हो रही है। 5 प्रकार का जो ज्ञान है उनका आदि कारण मन ही है मूल, जिसका भाव यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। जितने भी ज्ञान हैं सब मन की ही तो वृत्तियां हैं। मन न हो तो इंद्रियों के सचेष्ट रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। जैसे कि दृष्टि खुली रहने पर भी यदि मनोवृत्ति दूर किसी अन्य पदार्थ का चिंतन करती हो तो दृष्टि को कुछ भी भान नहीं होता जब तक मनोवृत्ति वहां पर नहीं आ जाती। यह मन ही संसार रूप नदी का मूल जड़ है। मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के नष्ट हो जाने पर जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता। जब तक मन है तभी तक संसार है। ये जगत नदी 5 भंवरों वाली है,
भाव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस इस संसार रूप नदी में यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के गंध आदि यह 5 विषय ही भंवर है। इन्हीं में डूबकर जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। गर्भवास का दुख, जन्म धारण के समय का दुख, वृद्धावस्था का दुख, शरीर आदि रोग का दुख और मृत्यु का दुख यह महाअसाध्य दुख हैं, जिनसे जीव सदा ही संतप्त रहता है। अगले पाठ में 5 प्रकार। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरु दयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।